ऑब्स्ट्रक्शन का लास्ट पार्ट आ गया ट्रीटमेंट। देखो जो ट्रीटमेंट है एक्यूट इंस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, सबसे पहले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रेनेज करो, यानी कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालो, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का रिप्लेसमेंट करो, ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करो। और सर्जिकल ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर मोस्ट केसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बट शुड बी डिलेड अंटिल रेस्टिटेशन इज कंप्लीट, यानी कि पहले इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस पूरा करो, फ्लूइड डेफिसिट पूरा करो, उसके बाद ही। हाँ, अगर स्ट्रेंगुलेशन के साइन आ रहे हैं या क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन है। क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है जैसे ये इंटेस्टाइन इस तरीके से आ रही है और ये ट्विस्ट हो गई तो ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाएगी, इसको बोलते हैं क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन। तो या तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो इमरजेंसी सर्जरी आपको करनी पड़ेगी। देखो ये है क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन, भाई जैसे ये और ये ट्विस्ट हो गई, अगर ये यूं ही यहीं पर ट्विस्ट हो गई तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर ऐसा है या स्ट्रेंगुलेशन है तो फिर तो सर्जरी एकदम करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों। पहले बात, अच्छा जी, प्रिंसिपल्स क्या हैं? द सेगमेंट ऑफ दिस एट द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब हमारा जो सर्जिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, उसमें मैनेजमेंट जो होता है, एक तो जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ उसको मैनेज करना, जो उससे प्रॉक्सिमल बॉवल का डिस्टेंशन हुआ है उसको मैनेज करना, और जो कॉज था ऑब्स्ट्रक्शन का उसको मैनेज करना। देखो ये याद रखना, सबसे कॉमन कॉज जो होता है वो एडिशन होता है, और एडिशन तभी होते हैं जब हम पहले कोई सर्जरी करते हैं और एडिशन बन जाते हैं, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं मोस्टली। इसीलिए पहले ओपन लेप्रोटमी वगैरह होती थी, लेकिन अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होने लगी हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में एडिशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सपोर्टिव मैनेजमेंट, सबसे पहले नेजोगैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन करो और उसमें 4 आवर्ली एस्पिरेशन देखते रहो। कई बार कंटिन्यूस भी डाल सकते हैं आप, उसमें पड़ी रहने दो और उसका आउटपुट देखते रहो कितना आ रहा है। ठीक है जी। इलेक्ट्रोलाइट्स मेजर करो। एंटीबायोटिक्स मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन में भैया सब एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है जी। इंडिकेशन फॉर अर्ली सर्जिकल इंटरवेंशन, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव एक्सटर्नल हर्निया है, स्ट्रेंगुलेशन के साइन मिल रहे हैं, या ऑब्स्ट्रक्शन इन अ वर्जिन एब्डोमेन, यानी कि कोई एब्डोमेन जिसमें पहले कोई लेप्रोटमी वगैरह नहीं हुई थी उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो हमें अर्ली सर्जिकल इंटरवेंशन के बारे में सोचना पड़ेगा। इफ द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज अननोन, एडिकेट एक्सपोजर इज बेस्ट अचीव्ड बाय मिडल इंसिजन। देखो अगर आपको क्लिनिकली पता नहीं लग पा रहा कि भैया साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, या आप सीटी स्कैन नहीं करा पाए, तो आप मिड लाइन इंसिजन दो, पूरी एब्डोमेन खोल दो, जिससे